अगर एग्जाम में कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस आता है तो उसके अगेंस्ट में ऑपोजिट में क्या आएगा? आएगा आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये पैटर्न होता है एग्जाम का। देखते हैं सीबीएसई ने इस साल सैंपल क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन को, टॉपिक को हमें एडवाइस किया है करके आने के लिए। देखते हैं उस टॉपिक को। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्वेश्चन को देखकर आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना, घबराना मत। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को यूज करना। कोई भी बच्चा वीक हो, एवरेज हो, टॉपर हो, चुटकियों में आसानी से इस क्वेश्चन को पूरा करके 3 मार्क्स पक्के कर सकता है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या देखो, 31 कंप्लीट द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज 31 मार्च 24 एंड मार्च 31 25। हमें इस बैलेंस शीट को क्या करना है? कंप्लीट करना हैगा और इसके फिगर्स को बताना है। अब कैसे इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करोगे, अप्रोच करोगे? देखो बड़ा इजी है। इसे याद रखना। आप यहां लिखेंगे आप A, यहां लिखेंगे आप B और यहां लिखेंगे आप C और यहां लिखेंगे आप D। D का फॉर्मूला होता है C/A मल्टीप्लाई 100। C का फॉर्मूला होता है B माइनस A। मतलब अगर आपको C का आंसर निकालना है तो आप B और A के फिगर को माइनस करोगे। अब B का आंसर कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपके लिए, इस पैटर्न को याद रखना। यहाँ पर अगर आपको A की वैल्यू निकालनी है आप करोगे B माइनस C। अगर आपको B की वैल्यू निकालनी है आप करोगे A प्लस C और आपको C निकालना है तो आप करोगे B माइनस A। इस पैटर्न को याद रखना। यहाँ पर आपको यही करना है। आप क्या करोगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको A का आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे? B और C की वैल्यू को माइनस करोगे। अगर आपको B का आंसर निकालना है आप करेंगे A और C की वैल्यू को प्लस। अगर आपको C निकालना है आप करेंगे B और A की वैल्यू को माइनस। D निकालना है तो C डिवाइड बाय A करना और इंटू करना 100 से, तो आपका आंसर आएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगर आपको B का आंसर निकालना, मतलब आपको ये निकालना है B का आंसर, आप क्या करें? A और C को प्लस करना, तो A और C को प्लस करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 लाख। अब आपको यहाँ क्या निकालना है? आपको निकालना है B का आंसर। तो B का आंसर कैसे आएगा? B का आंसर आएगा A और C को प्लस करो, तो A और C मतलब 3 लाख प्लस 0 कितना आएगा? ये होगा आपका 3 लाख। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना है करंट लायबिलिटी, मतलब हमको निकालना है A का आंसर। तो A का आंसर कैसे आएगा? B और C को माइनस कर दो, तो B और माइनस C करो, कितना आएगा? ये होगा आपका 1 लाख। अब आप करेंगे टोटल 6 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 10 लाख। ये टोटल आ गया। अब 9 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख, ये हो जाएगा आपका 15 लाख, टोटल आ गया। 3 एंड 2 ये हो जाएगा आपका 5 लाख। अब याद रखना, यहाँ जो टोटल आएगा वो टोटल को आपको यहाँ भी लिखना है। इसका मतलब आपका ऐसे टोटल भी क्या होगा? 10 लाख, 15 लाख और 5 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस अमाउंट को निकालने के लिए। एक काम करते हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं ये वाला आंसर को। अब ये कितना है? 7 और ये कितना है? 10। यहाँ लिखेंगे 3 लाख, तो 7 और 3 को मिलाएं कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख। आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? 50। यहाँ हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मतलब हमें निकालना है B और C की वैल्यू को। अब आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे D का फॉर्मूला। यहाँ पर D का फॉर्मूला C/A मल्टीप्लाई 100। अब D कितना है? D आपका 50 है, तो यहाँ पर लिखना है 50। C कितना है? C तो हमें फाइंड करना है। A कितना है? A आपका है 7 लाख रुपीज़, यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ लिखना, इंटू करना आप 100 से, 0 0 काट देना। आपके पास बचेगा 50 और 7000 इंटू करना, ये हो जाएगा आपका 7000, ये होगा आपका 3,50,000। ये आपकी वैल्यू आ गई C की। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप 3,50,000। अब ये कितना है? 5, दोनों माइनस करना, तो 5 लाख माइनस करना 3,50,000, ये आएगा आपका 1,50,000। अब आपको आंसर ये निकालना है, मतलब आपको आंसर निकालना है B का। तो आप क्या करेंगे? A और C को प्लस करना, तो A और C को प्लस करोगे आप, ये हो जाएगा आपका 3 लाख प्लस करना 1,50,000, ये होगा आपका 45, ये हो गया आपका 4,50,000। अब आपको यहाँ पर निकालना है फिर से B की वैल्यू, तो A और C को प्लस करना, A और C प्लस करेंगे, 7 प्लस करना 350, ये होगा आपका 10,50,000।
सिर्फ आपको ये यूज़ करना है बेटा, आपके सारे फिगर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज को, हमें निकालना है सारे परसेंटेज। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको सी की वैल्यू को डिवाइड करना है ए से, इंटू करना 100। तो सी कितना है यहाँ पर, आपको जो सी है वो कितना है 3 लाख, डिवाइड करना आपको ए से, इंटू करना 100 से। तो 3 लाख यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, ये हो जाएगा आपका डी वाला फॉर्मूला, सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। डी यहीं छोड़ेंगे, सी कितने का है, सी आपका हैगा 3 लाख का, और ए है आपका 6 लाख, और यहाँ करना आप इंटू 100। ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 50 जा 100। तो आपका आंसर होगा 50%। तो यहाँ लिखेंगे आप 50%। अब आप क्या करेंगे, C डिवाइड बाय A इंटू 100, तो ये 0 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0%। फिर आप करेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू करना 100 से, आंसर होगा आपको यहाँ पर 200%। फिर आप करेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू करना आप 100 से, आंसर आएगा यहाँ पर 50%। फिर आप करेंगे 3,50,000 को डिवाइड करेंगे 7 लाख से, तो 3,50,000 डिवाइड बाय 7 लाख करना, इंटू करना 100 से, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 50%। फिर आप 5 डिवाइड बाय 10 करना, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 करना, इंटू करना 100 से, आंसर आएगा आपका 50%। इतना आसान है कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाना। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना हैगा सिर्फ ए, बी और सी को, और याद रखना आपके डी को। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको यूज़ करना और आपका आंसर मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, बच्चे इसको मिस करते हैं, यहाँ का टोटल लोगे आप और ये टोटल हमेशा इक्वल होते रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना, बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट को अच्छे से करके जाना, अपने मार्क्स कंफर्म और पक्के करके जाना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।